नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में। भारत में मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी चालू हो गई है और प्रायः देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। जो आम बीमारी है उसके लिए भी आजकल ये प्रचलन हो गया है कि कुछ भी हो, उन बीमारियों के साथ जो भी दवाई है एक एंटीबायोटिक भी उन्हें दे दिया जाए। इसके संदर्भ में आप लोग को एक जागरूकता होनी चाहिए एज ए पेशेंट। यदि आप मरीज हैं तो कैसे आप एंटीबायोटिक्स के रेसिस्टेंस, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उससे आप बच सकते हैं। यदि एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है लेने की, फिर भी आप उसको लगातार ले रहे हैं, तो कुछ समय के बाद ये आपके शरीर में रेसिस्टेंस क्रिएट कर देगा, जिसके बाद जो ख़ास तरह की एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अपने भविष्य में कोई बीमारी होती है तो वो दवाई आप में वो असरदार नहीं होगा। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैंने एम फार्मेसी किया है, मास्टर ऑफ फार्मेसी। तो दवाई के संदर्भ में मुझे गहन जानकारी है, किस किस बीमारी में कौन कौन सी दवाई दी जाती है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, यूजेस क्या हैं। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग होती है, और हम जो फार्मासिस्ट होते हैं, हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मूलेशन फार्मास्यूटिक्स, इसमें हमारी काफ़ी सटीक जानकारी होती है। डॉक्टर को इन संदर्भ में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वही जानकारी देते हैं डॉक्टर को दवाइयों के बारे में, तब उन्हें दवाइयों के बारे में पता चलता है। अब बात करें एंटीबायोटिक्स के बारे में। मानसून स्टार्ट होते ही बीमारी स्टार्ट हो जाती है। जो कॉमन बीमारी है, एग्जांपल दूं मैं, बुखार आ जाता है, शरीर में दर्द होता है, तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद देखेंगे कभी कभी सर्दी भी हो जाती है, खांसी भी हो जाती है, लगे लगे कमजोरी आने लगती है। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आमतौर में इंडिया में 95% डॉक्टर ऐसे होंगे, 5% तो सही होते हैं, वो उन बीमारियों के साथ, जैसे बुखार है और ठंड लग रही है, तो पैरासीटामोल दवाई लिखेंगे ही लिखेंगे। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वो एंटीबायोटिक भी आपको खाने के लिए दे देते हैं बीमारियों के साथ, और मल्टीविटामिन तो कॉमन है, वो देते ही देते हैं। तो यदि बुखार है तो पैरासीटामोल मोर देन सफिशिएंट, यदि पैरासीटामोल की जो रिकमेंडेड डोज है वो दी जाए एक दिन में पेशेंट को, तो वो खाने के बाद 1 से 2 दिन में यदि साधारण बुखार है, आमतौर पे वो ठीक हो जाता है। और यदि सर्दी है तो सर्दी की दवाई दे सकते हैं, खांसी है तो खांसी की दवाई दे सकते हैं। उसमें जो भी कफ सिरप है, सिरप के फॉर्म में है, टैबलेट के फॉर्म में है, वो देने से काम चल जाता है। लेकिन डॉक्टर को देखेंगे ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट को देते ही देते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, आप मरीज हैं, क्योंकि डॉक्टर सारे हो रखे हैं प्रोफेशनल, मतलब उनका ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने की तरफ रहता है। जितना दवाई वो लिखेंगे फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से खरीदेंगे, उतना उनका ज़्यादा कमीशन बनेगा। आजकल ऐसा प्रचलन हो रखा है, खासकर भारत में सभी जगह। और ये भी देखने को मिलता है कि एंटीबायोटिक है, शेड्यूल एच में आता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन मेडिकल स्टोर में जाएंगे भारत में कहीं पर भी, एंटीबायोटिक भी बिना प्रिस्क्रिप्शन का, आपको पर्ची का लेना हो, आसानी से वो आपको दे देंगे, पैसे लेंगे और वो दे देंगे। तो हालत तो अच्छी नहीं है भारत में। तो आपको डॉक्टर से पूछना है, आपको बीमारी है तो वो दवाई लिख रहे हैं, तो दवाई जो लिखते हैं वो तो पढ़ने में नहीं आता है, तो आपको बोलना है कि ऐसे हैंडराइटिंग में लिखिए जिससे हम दवाई का नाम या ब्रांड नेम वो हम पढ़ सकें, हमें जानकारी हो, और हमें हुआ क्या एक्चुअली। बुखार है तो क्या है, बुखार किस तरह का है, क्या नहीं है, वो आपको डॉक्टर से पूछना है। आमतौर पे भारत में जाएंगे, डॉक्टर देखेंगे आपको, पर्ची पे, प्रिस्क्रिप्शन पे वो दवाई कुछ ना कुछ लिख देंगे, जो पढ़ने लायक नहीं होगा, हम पढ़ नहीं सकते हैं उसको। फार्मेसी पे जाएंगे, फार्मासिस्ट जो रहता है वो आपको दवाई दे देगा, तो आपको आप बोल देगा दिन में 3 बार खाना है, 1 वीक तक खाइए, ठीक नहीं होंगे तो दोबारा आइए। तो उस संदर्भ में आपको पूछना है कि सर आपने मुझे एंटीबायोटिक दिया है क्या, तो क्यों दिया है, क्यों ज़रूरी एंटीबायोटिक देना, बिना एंटीबायोटिक का ठीक होगा या नहीं होगा,
तब आप एंटीबायोटिक चलाएं। अभी तो फ़िलहाल जो आमतौर पे दवाइयाँ चलती है वही दवाई मुझे दीजिए। तो ये आपको जागरूक होना है, आपको डॉक्टर से पूछना है। आप नहीं पूछेंगे तो फिर डॉक्टर तो उनका ये डेली का रूटीन बन ही रखा है, वो अपने रूटीन से दवाई वो लिखते ही रहेंगे, नुकसान आपको होगा। दूसरी बात देखी गई है कि लोगों में जल्दीबाजी बहुत होती है। जैसे सर्दी हो जाए तो ये नॉर्मल बीमारी है, 3-4 दिन 5 दिन के बाद दवाई नहीं भी खाएंगे तो अपने आप वो ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों में हड़बड़ी होती है कि नहीं, मुझे तो 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर ही मुझे आराम चाहिए सर्दी से। तो इसके लिए वो विजिट करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं छुट्टी चाहिए, 24 घंटे के अंदर मुझे आराम चाहिए, 48 घंटे के अंदर आराम चाहिए, वो जल्दीबाजी में। तो उस केस में बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, आम दवाई के साथ ही साथ कुछ इस तरह के दवाई लिख देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में आपको नुकसान ही होगा। ये आपको ध्यान देना है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, आप पैसा दे रहे डॉक्टर को, पूछिए आपको क्या हुआ है। दवाई लिख रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे पढ़ने में नहीं आ रहा है तो बोलिए सर मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, आप ऐसे हैंडराइटिंग में लिखिए जिससे मैं पढ़ सकूं। क्या पता आपने जो लिखा हो, फार्मासिस्ट भी कभी कभी गलती कर देता है किसी मौके पे, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, सारे तो फार्मासिस्ट हैं नहीं। बड़ा मेडिकल स्टोर है तो 4 लड़के काम करते हैं, उसमें एक फार्मासिस्ट होगा, 3 लड़के फार्मासिस्ट नहीं होंगे, 10 पास 12 पास ग्रेजुएशन होगा, ऐसे ही होगा। तो उन्हें सही जानकारी नहीं होती है, गलती से मिलता जुलता नाम हो, उस दवाई की जगह कुछ और दवाई दे दिया, आपने खाया, आप ही को नुकसान होगा। उसका क्या जाता है, वो सीधे बोलेगा गलती हो गई, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, आपको उस जगह दवाई की जगह दूसरी दवाई दे दिया। तो आपको ध्यान देना है, डॉक्टर से जाइए, मिलिए, पूछिए क्या हुआ नहीं हुआ, दवाई लिखा तो कौन सा लिखा, दवाई का ब्रांड नेम पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा, वो कहिए साफ साफ लिखिए। आप पैसा दे रहे हैं, आपकी ये डिमांड होनी चाहिए डॉक्टर के प्रति। उसके बाद दवाई लीजिए तो अपनी सेहत की सुरक्षा आपके हाथों में है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं जस्ट जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूं कि आप जब कभी भी जाए ना तो इन बातों का खास ध्यान रखें। नहीं तो आज के दिनों में ऐसा हो रखा है कि एंटीबायोटिक ऐसा हो रखा है कि समोसे चाट की तरह लोग, कुछ भी बीमारी हो कोई भी एंटीबायोटिक डॉक्टर लिख देते हैं और लोग गटागट खा लेते हैं, और बाद में भविष्य में ये दवाई असर नहीं करता उनकी बीमारी पे, वो खुद ही परेशान होते हैं भविष्य में जाकर। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। तो इसी तरह की जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा।